खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो इन बातों को जरूर फॉलो करें। आज के समय में अधिकतर लोग खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। साथ ही साथ आज के समय में लोग स्टार्टअप के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, जैसे स्टार्टअप किस प्रकार से करें, उसके लिए फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, कौन सा स्टार्टअप करना सही रहेगा, इसके शुरू करने के रूल्स और रेगुलेशन क्या क्या होते हैं। इन बातों के बारे में लोगों को जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है और रहनी भी चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि आखिर स्टार्टअप होता क्या है। मित्रों, कोई भी बिजनेस पहले ही दिन में सफल नहीं होता है। जब भी एक या एक से ज़्यादा लोग कोई कंपनी, साझेदारी, फर्म या प्रोप्राइटरशिप के रूप में नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। डिक्शनरी में स्टार्टअप का सामान्य अर्थ शुरू करना होता है। इसलिए कोई इंसान जब किसी नए आइडिया पर काम करके या फिर नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है या फिर करता है तो उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। अब बात आती है कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। मित्रों, स्टार्टअप शुरू करने से पहले की जो तैयारी होती है वह है कि आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो उससे पहले इन बातों पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले होता है बिजनेस प्लान। मित्रों, आपको सबसे पहले अपने स्टार्टअप के लिए एक सॉलिड बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। आप इसे शुरू करने के बाद किस तरह से बिजनेस बढ़ाएंगे, इसे कैसे सफल बनाएंगे, इसके लिए किन किन लोगों को हायर करना होगा, इन सब बातों की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बिना किसी बिजनेस प्लान के स्टार्टअप शुरू कर देते हैं तो आप बहुत ही जल्दी असफल हो जाएंगे और आप अपना स्टार्टअप कभी भी सफल नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको बिजनेस प्लान भी करना जरूरी है। इसके बाद जो अगली बात है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है वह है कि मार्केट सर्च। मित्रों, स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए मार्केट की रिसर्च करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये देखना होगा कि आपके कंपटीटर कौन कौन हैं, आपके टारगेट कंज्यूमर कौन होंगे, उन्हें क्या पसंद आएगा और क्या नहीं, आपके जो कस्टमर हैं वह किस चीज़ पर विश्वास करते हैं और क्या चीज़ पसंद करते हैं। इन सब बातों की रिसर्च और पूरी जानकारी जुटाकर आप अपने स्टार्टअप को सफल बना सकते हैं। अगली जो बात है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है वह है कि सही मार्केटिंग रणनीति। मित्रों, स्टार्टअप की सफलता में आइडिया से ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजी जरूरी होती है। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसी से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। आज के समय में ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसे तरीके उभर के आ रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी हो गई और फेसबुक मार्केटिंग भी हो गई। इनमें आप कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच और पकड़ बना सकते हैं। इसके बाद अगली जो विशेषता है वह है कि मजबूत नेटवर्क। मित्रों, किसी भी स्टार्टअप की सफलता उसके लोगों की नेटवर्किंग पर निर्भर करती है। सरकार स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत साल में 2 बार स्टार्टअप कॉर्निवल आयोजित करती है। आपको उसमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर के लिए आयोजित होने वाले मीटिंग्स और सेमिनार्स भी आजकल होते रहते हैं, आपको उनका भी हिस्सा बनना चाहिए। इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए यदि आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो। बात आती है कि स्टार्टअप शुरू करने के स्टेप्स क्या होते हैं। मित्रों, यदि आप भी स्टार्टअप के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि स्टार्टअप शुरू करने के कुछ स्टेप्स। जब भी आप अपना स्टार्टअप शुरू करें तो अपने बिजनेस प्लान तो आपने बना ही लिया, उसके बाद आप अपने स्टार्टअप का एक बहुत ही यूनिक नाम सोचें और उस पर विचार करें। सोलोप्रेन्योरशिप हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर पार्टनरशिप या फिर कंपनी के रूप में आप कोई भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो तो आपको अपने स्टार्टअप का एक यूनिक नाम तय करना होगा। जब भी आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपके स्टार्टअप का नाम पहले से मौजूद किसी कंपनी से मिलता हुआ ना हो, वरना आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। एक यूनिक नाम तय करने के बाद आपको अपने स्टार्टअप के नेचर के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन यदि आप ये नहीं जानते हैं कि सोलोप्रेन्योरशिप क्या होता है या फिर प्रोप्राइटरशिप क्या है तो हम बता दें कि जब कोई एक इंसान अकेला ही अपना स्टार्टअप शुरू करता है तो उससे हम सोलोप्रेन्योर यानी कि प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। कई स्टार्टअप जैसे होम किचन, छोटे स्तर का कोई बिजनेस, वह सोलोप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ही आता है। सोलोप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इसे अपने शहर के स्थानीय विभाग जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद आदि में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपकी पहचान और पते का प्रमाण पत्र जगह आपकी है तो उस रजिस्ट्री या फिर
रेंट एग्रीमेंट की कॉपी इत्यादि जरूरी होती है और साथ ही साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी की आवश्यकता होती है। और यदि आप कोई प्राइवेट कंपनी के रूप में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कंपनी के रूप में स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस के बारे में वेबसाइट पर जानकारी मिल जाएगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके आप स्टार्टअप को एक कंपनी के रूप में भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप भी खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो आप इन बातों को जरूर फॉलो करें। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज ये पता लगा होगा कि अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए किन बातों को भी फॉलो करना पड़ता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक अगली ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।